25th का किया है सर आपने? 26 का किया हूँ। और चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी लास्ट लेक्चर में लिया था। बहुत क्विक रिवीजन हम लोग बताना। एक यू स्पीड से बॉल को थ्रो किया अपवर्ड, ठीक है। बहुत क्विक रिवीजन, 5 मिनट में क्या क्या डिस्कस किया था बच्चों? मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा? u square by 2 वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट आता है u upon g। u by g। u upon g। बहुत बढ़िया। और ये मैक्सिमम हाइट h कितना आता है? u square upon u g। square by 2g। 2g। और ये फॉर्मूला भूल गए तो 2 सेकंड लगना चाहिए डिराइव करने के, 2 सेकंड। ओके सर, कैसे? यस ये सर। फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as इक्वल्स टू 2s। ये सबको पता है। सो यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी u, 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। एक्सेलेरेशन नीचे है और s के जगह पर h लिख लिया। कितना टाइम लगा सॉल्व करने? बच्चों सारे बच्चों को ये आना चाहिए। मुझे पता है 10 बच्चों को मुश्किल से आता है, बाकी को नहीं आता है। मिटा दो इसको। yes sir। ठीक है। एंड देन हमने क्या किया बच्चों कि ये ऐसे थ्रो किया, ऐसे ऊपर गया एंड देन वापस आएगा। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए u कंडीशन upon g। 2u upon g। 2u अपॉन g आया था। और इसके लिए कंडीशन क्या लिखा था बच्चों? s is equal to 0। s equal to 0 होगा। 0 होगा। ये डिस्कस किया था, ठीक है। एक और सवाल बढ़िया से सवाल लिया था ऐसा, यू स्पीड से थ्रो किया है और ये मैक्सिमम हाइट जो भी पहुंचा है तो इसके हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे कितना स्पीड होगा? इफ इट रीच एट मैक्सिमम हाइट h तो व्हाट इज द स्पीड v? इसको याद है क्या आया था आंसर? u by 2 या कुछ और? sir। 3/4 into h। तो प्लस माइनस u by 2। प्लस माइनस u by root 2। सर u by root 2 u आएगा। by u root by 2। root 2। by root 2 आया था। u by 2 तो तुम लोग कह रहे थे जो कि गलत था। सर u हाँ, by ऐसा 2 है, पे क्या क्या था यहाँ के बीच में? v स्क्वायर माइनस v u स्क्वायर square। का फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। yes sir। ये डिस्कस किया था। जिसको नहीं पता है वीडियो लेक्चर्स फिर से पुराने देख लेना। दिस इज क्विक रिवीजन, सीखना आना चाहिए। इन बच्चों एक और सवाल किया, अगर एक बॉल को बच्चों h हाइट से क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। रेजोनेंस में पढ़ रहे बच्चों, कम से कम इतना तो लाज रख लेना हमारा, इसको ड्रॉप कर दिया तो ये यहाँ पे कितने टाइम में पहुंचेगा, है ना? ये पूछ दिया, कोई फॉर्मूला याद नहीं। तो ये ठीक है, मुझे पता है व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 0। 0। 0। what we know? Time h is negative। डिस्प्लेसमेंट is minus h। है ना? लेट्स डाउनवर्ड कोई पॉजिटिव ले लिया h। 0 बच्चों, तो सिंपली हाफ g, एक्सेशन g है, डाउनवर्ड t एक्स्ट्रा, तो t इक्वल टू कितना हो गया? रूट 2h 2h upon g का अंडर रूट 2gh। क्या बच्चों ये फॉर्मूला भूल जाओगे 2 दिन में? नो Yes, sir। सर। नहीं। भूल भी गए, सपोज मुझे नहीं याद है, कितना टाइम लगेगा ये फॉर्मूला लिखने में? 2 सेकंड। यू शुड डेवलप दिस कैपेबिलिटी
डोंट रिमेम्बर दिस, कम से कम ये लिखने तो आना चाहिए, और ये जब आता है तो ये तो लिख ही लो, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कभी कुछ याद रखने के लिए कहता ही नहीं, फिजिक्स में तो बहुत कम याद रखना होता है, कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए। अगर मैं पूछूं बच्चों कि यहाँ पे किस वेलोसिटी से पहुंचा है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ और यहाँ पे? वेलोसिटी पूछा है, टाइम नहीं पूछा है। v square What? minus V u square V minus square is equal to U square plus 2S. 2s, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रेस्पॉन्ड देते रहो, और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे रेस्पॉन्ड करें, ठीक है ना। अंडर रूट 2gh। Under root 2GH. under root 2gh. तो v हो गया, निकालना v स्क्वायर, u 0 है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 2a है g और s के जगह पे h, है ना, Under root अंडर रूट 2gh कितने स्पीड से आएगा। बच्चों एक सवाल दे दे, बच्चों एक बॉल है ए और एक बॉल है बी, जो बी यहाँ पहुंचा है वो v1 से पहुंचा, ए बॉल जो पहुंचा है यहाँ पे, ए बॉल पहुंचा वो v2 से पहुंचा है, तो क्या बता सकते हो v2 by v1 कितना होगा? This is dot from here, this is dot from here, this height is h, this is also h, तो बता सकते हैं? सर 1 होगा। 1 होगा, 2:1 होगा सर, 2:1 होगा। 2:1 होगा। ये ए को यहां से ड्रॉप किया और ये यहां पहुंचा v2 से, ये इसको यहां से ड्रॉप किया, ये यहां पहुंचा, सर TA/T2 होगा। तो v2 by v1 कितना होगा? √2:1 होगा, √2:1। 1:√2. 1:√2. v2 TA/TV। v2 कितना डिस्टेंस चला है? 2h। 2H. 2h. और ये v1 जिसका स्पीड है वो कितना चला है? H. H. 2:1 आएगा। तो √2:1 आएगा। तो इतना देर क्यों लगा? √2:1. तो बता रहा 1:1, यार तुम लोग ना पिटाओगे, 1:1, कॉमन सेंस कहाँ रख दिए तुम लोगों ने? मोबाइल में सब डाल दिए क्या अपना कॉमन सेंस? इसको 2h हाइट से गिराया, इसको h हाइट से गिराया, तो कम से कम इतना तो पता चल रहा है यार कि b कम स्पीड से आएगा और a ज्यादा स्पीड से आएगा। फिजिक्स में दिमाग तो कम से कम खुला रखो, ठीक है। चलो यार v2 हो जाएगा √2g और ये हाइट इसका हो जाएगा 2h और इसका हो जाएगा √2gh। √2 under √2gh. √2gh. h के बराबर h, है ना, तो √2:1। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. आसान तो कुछ है ही नहीं यार, फिजिक्स तो क्या ही कहें, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। और एक सवाल दो ना। और एक सवाल है ना,
चलो एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं। बच्चों एक बॉल को ना ड्रॉप किया है एक साइड से, ball is dropped from height h. It collide with horizontal ground and rebound भी होता है क्या? And Yes. rebound हाँ. Yes, with sir. speed, Yes. speed half of the speed with which it collide. Clear? तो समझ में आ गया, जब कोलाइड किया है तो उसके बाद रिबाउंड होगा। रिबाउंड कितना स्पीड से हो रहा है? इक्वल स्पीड से क्या? हाफ स्पीड से. half Half. speed. हाफ. ठीक है, तो पहला सवाल, फाइंड टाइम when it will collide first time. दूसरा, तो एक साइड से ड्रॉप किया, फर्स्ट टाइम मींस रिबाउंड के बाद या रिबाउंड के पहले? फर्स्ट टाइम जब और ड्रॉप के किया, पहले ठीक है। 0 कब कोलाइड किया? ये तो आंसर पता ही है। दूसरा, √2h/g. फाइंड मैक्सिमम height it attains after √2gh/g. first collision. ये सेकंड सवाल है। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? V upon G. √2gh/g. √2gh/g. और अगर सॉल्व करना है तो कहोगे h = हाफ GT/2। पहले ये लिखो और फिर इसके बाद ये लिखो, लेकिन ये तो अब याद हो गया होगा, तो रहने देते हैं। देन बच्चों दूसरा सवाल क्या है? फाइंड मैक्सिमम हाइट इट अटेन्स आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो बताओ ये फर्स्ट कोलिजन से पहले कितना स्पीड था? जस्ट बिफोर कोलिजन √2gh. 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 रिबाउंड हुआ v1 से, तो v1 कितना होगा बच्चों? 2gh/2. √2gh. 2h/2. हाफ टाइम में. इज इट करेक्ट? जितना sir. वेलोसिटी से स्ट्राइक किया Yes, उसका sir. हाफ से रिबाउंड किया है ना? तो सेकंड का सॉल्यूशन क्या होगा? स्पीड जस्ट आफ्टर रिबाउंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सर आंसर मिल गया है सेकंड का। हाफ ऑफ मिल गया द सर आंसर। h/4 आ रहा है। लेकिन मुझे तो निकालना मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट h इन फर्स्ट केस क्या हो जाएगा? फर्स्ट v1² / 2g लगा दो, क्या फॉर्मूला? u²/2g का gh/2 into 2g h/4 h/2। am I right बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. तीसरा फॉर्मूला सवाल अगर पूछूं, फाइंड टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड collision. Can you find this? फर्स्ट collision हुआ, V1 से गया, फिर कोलाइड करेगा सेकंड. What is the time interval? Anyone? बच्चों बताना है. What is the time interval? Under root 2h by g. नहीं यार. under root 2h1 by g. Sir, 2h1 by g. 2h1 क्या है ये? हाँ सर वही. 2h1 by g जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? जाने का टाइम और आने का टाइम तो डबल होगा ना, और h का वैल्यू पुट करना पड़ेगा h1 का. इससे बेहतर देखो यहां से भी कर सकते हो बच्चों. व्हाट इज द स्पीड v1 जिससे ये गया है इतना, और टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां जाने का टाइम. कैन यू राइट 2v1 अपॉन g? इज इट करेक्ट बच्चों? इज इट करेक्ट? 2v1 by g, और v1 का वैल्यू रख दोगे. टू h1 by g आएगा. h1 है 2h हो जाएगा ना फाइनली. ये फोर्थ Please लाइन अंदर. explain. समझा. अरे बस यहां तक समझना, बस यहां तक. v1 से रिबाउंड किया है तो जाकर के आने का टाइम 2v1 by g. अभी बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट 2u by g. याद करो. Yes, sir. बहुत ही बेसिक. ओके सर, आपने तो कहा फॉर्मूला याद नहीं रखना, या तो बहुत ही बेसिक है, और भूल भी गए तो निकाल दो. अच्छा, असाइनमेंट हमें दिया था, असाइनमेंट 1. कितने सवाल किए अपेक्षा? हैव यू ट्राइड? यस सर किया है. बताओ 10% सवाल उसमें से हुआ है. 15 है तो कम से कम 3-4 सवाल तो होने चाहिए. सर पहले हो गए, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी. फर्स्ट में डाउट है? नहीं मतलब फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ में. अच्छा ठीक है. और कौन कौन सा सॉल्व किया है? शिवानंद सर हमें भी भेजिए ना. क्या Yes sir. पार्ट 1 हो गया पूरा. पार्ट 1 पूरा हो गया? उसमें ना बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे से, और एक दो सवाल के बीच भी हुए हैं. रेक्टिलिनियर का पार्ट 1 डाउट है उसमें से भी कुछ. पार्ट 1 हो गया सर. यस सर, पार्ट 1 में Yes, कुछ sir. डाउट्स. गुड. उसमें फिर बाद में एक सेक्शन है टेस्ट योरसेल्फ करके. अभी बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी पाने वाला, तो उसका नेक्स्ट डिस्कशन आज रखूं क्या? बाकी का तो थोड़ा बाकी है सर उसका. यस सर, थोड़ा बाकी है. कल तो टेस्ट भी है, और J3 बैच को तो कर लेना चाहिए, बिकॉज उनका ऑलरेडी काइनेमेटिक्स हो चुका है. सर एनएलएम का पोर्शन क्या है? एनएलएम का पोर्शन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, जितना मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर. लेक्चर्स देख लो बस. ओके सर. सर रिलेटिव भी आने वाला है क्या? क्या आने वाला है? सर Relative नहीं आने वाला. काइनेमेटिक्स में आने वाला है ना?
नहीं, काइनेमेटिक्स मतलब बेसिक्स वाला रहेगा, J3 बैठना। यस सर। बेसिक्स, वन डायमेंशनल या यही टाइम ऑफ फ्लाइंग। चलो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल कराया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे मैं पूछूंगा वो बताना। एक बॉल है बच्चों जिसको यू स्पीड से थ्रो किया था और ये ग्राउंड को हिट किया था T1 स्पीड से। चल, ग्राउंड को हिट किया था T1 टाइम में। दूसरा केस में बच्चों बॉल को यहां से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। सॉरी, ड्रॉप ने यू स्पीड से थ्रो कर दिया। और ये यहाँ पे हिट किया T2 टाइम में। एंड इन थर्ड केस, क्योंकि इधर दिखा रहा हूं, यहीं से ड्रॉप कर रहा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ये T3 टाइम में हिट करेगा। कितने टाइम में? T3 टाइम में। तो T3 क्या था बच्चों? ठीक है, T3 इज व्हाट? पहला ऑप्शन T1 प्लस T2 बाई 2, दूसरा ऑप्शन T1 प्लस T2 अपॉन 3, चौथा ऑप्शन T1 इंटू T2, तीसरा और चौथा ऑप्शन T1 इंटू T2 का रूट। डी। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ। मैं जिससे पूछूंगा वो बताना और डांट पड़ेगी। स्नेहल, स्नेहल ये वे 35, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? देखो जैसे पूछना शुरू किया, क्या बात है, क्या घटा है रेट, 78 से 69 पे आ गया। अभी जस्ट 78 बच्चे थे, देन 670। क्या बात है। सर ये आपने बताया था यस सर। ये वाला क्वेश्चन। यश गोहिल, यस सर। बोल सकते हो। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आया अभी, क्या बोल रहे आर्य हैं अग्निहोत्री, आर्य अग्निहोत्री, विच ऑप्शन इज ट्रू? फोर्थ ऑप्शन सर। Yes sir. सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर Sir. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर म्यूट करने बोलिए ना। आर्य, हाँ यार क्या करते हो घर पे, इतनी आवाज आती है। बच्चों इसका ना ये ट्रू है, दिस ट्रू। फोर्थ ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल था। यस आशीष कुलकर्णी, करेक्ट है। सर आपने इसकी प्रूविंग बताई थी लास्ट लेक्चर में। हाँ लास्ट लेक्चर बताया, यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तुम लोग करते नहीं हो ना, क्लास से पहले निकल जाते हो। मुझे पता है कि जो बच्चे अभी थोड़े से हैं तो बता देता हूँ दोबारा। चलो एक और अच्छा सवाल ले रहे हैं, फिर हम लोग शिफ्ट करते हैं। आज एक और अच्छा सवाल ले रहे हैं बच्चों। पहला सवाल आज का, जो एक बॉल है
उसको हमने ग्राउंड से थ्रो किया, एक बॉल को हमने ग्राउंड से थ्रो किया अपवर्ड, ये ऊपर जा रहा कहीं यहाँ पे किसी टाइम पे आया बच्चों T1 पे, फिर क्या होगा, ये और ऊपर जाएगा, फिर वापस आया, है ना। और दूसरी बार जब यहाँ पे आया तो T2 टाइम पे आया है, दूसरी बार जब आया तो कितने टाइम पे आया, T2 टाइम। जैसे सोचो कि तूने थ्रो किया, किसी ने स्टॉप वॉच वहां से स्टार्ट किया और देखा यहाँ पे पहली बार कब आया, स्टॉप वॉच दबा दिया, पहला रीडिंग ले लिया, फिर कंटिन्यू कर रहा है, जैसे मान लो 10 सेकंड पे आया, फिर ऊपर जा रहा, फिर जा रहा, 10 सेकंड से बढ़ते 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 सपोज फिर 15 सेकंड पे आया T2 टाइम। मुझे निकालना है बच्चों कि ये U क्या है, क्लियर? यस सर। यस सर। सर एक बार हम ट्राई करें क्या? बॉल इज, मैं लिख रहा हूं, thrown up, ball is thrown up with some speed, it appears at certain height twice at time T1 and T2. Then find the speed with which it was thrown. Also find the height. In terms of T1, T2. इसको ना एक और स्टार लगा देता हूं। तो बहुत बढ़िया सवाल है और इसको सॉल्व करते हैं, आज सीख गए तो समझो कुछ सीखा है। देखो जो मान लो ये जो हाइट यहाँ पे अपीयर हो रहा है ना, वो सपोज h हाइट है, h भी नहीं दिया हुआ, u भी नहीं दिया हुआ। मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ, मान लो h है, इस किसी टाइम पे यहाँ पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट होगा h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 g माइनस हाफ g t स्क्वायर, g नीचे, इसको इधर लेके आ जाता हूँ बच्चों, हाफ g t स्क्वायर माइनस u t प्लस h दैट इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। इसको अरेंज करके लिखते हैं बच्चों, t स्क्वायर है ना, g/2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2u/g, ये अरेंज कर रहा हूं, प्लस 2h/g दैट इज इक्वल टू 0, g/2 कॉमन लेके उधर 0 कर दिया। देखो ना कितना सिंपल सा एक इक्वेशन आ गया। ये बताया t टाइम पे यहाँ पे है, ये इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन का राइस t का 2 सॉल्यूशन है। मैथमेटिक्स में जा रहा हूं मैं मैथमेटिक्स कंसीडर कर रहा हूं। ये इक्वेशन क्या बता रहा है, 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। मतलब ये यहाँ पे 2 बार आएगा, ये मैथ वाला भी बता रहा है, 2 बार आएगा मतलब 2 सॉल्यूशन। लेट्स इसका
सॉल्यूशन है T1 एक और दूसरा है T2, जिसे अल्फा और बीटा होता है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस B बी by बाई A माइनस बी बाई माइनस बी बाई minus B by A। तो T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस बी 2u by g 24 by G 2u by g U by G. यार ये तो सॉल्व हो गया। यू निकालना था, कितना हो जाएगा? सर लेकिन इन टर्म्स ऑफ T1 T2 निकालना है। यस, तो निकल गया ना T1 T2 में। T1 T2 दिया, ये अपेयर किया T1 पे T2 पे, तो आ गया ना U is equal to G by 2 into T1 plus T2। G तो कांस्टेंट है, पता ही सबको। गॉट इट? यस सर। यस सर। अब समझो बच्चों, मैंने ये हाइट भी पूछा है h। अब क्या करें? किस हाइट पे वो T1 और T2 पाया? अल्फा इंटू बीटा। फाइन टू बीटा। क्या बात है? अगर दो रूट है तो T1 T2 होता है C by A। दैट मींस h हो जाएगा G by 2 into T1 T2, है ना? कितना सुंदर सा रिजल्ट दे दिया बच्चों ने। इसको कितने स्टार कर दिए हैं? 4। सबके नोटबुक में होना चाहिए ये सवाल। इसको सॉल्व कर लिया कैसे बच्चों? मैथमेटिक्स के कांसेप्ट से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कांसेप्ट से। क्लियर? Yes. यस मैं Yes, किसी sir. का नोटबुक में भी जब चेक करूंगा तो ये स्टार मार्क होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया सवाल। सर मैं ये रफ में लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा रेक्टिलिनियर हो गया। हाँ ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है अच्छा सवाल है तो जाकर फिर में लिख लेना इसको, हाँ है ना? सर वेट, सर ये तो टेस्ट में सवाल इंटीग्रेशन आने वाला है। निकाल दो इसको। यस सर। मिटा दो सर। मिटा दो। बच्चों अगर मैं बात करूं, एक सवाल लूं फिर से। इसी सवाल को मैंने कहा बच्चों यू स्पीड से थ्रो किया था, ऐसे गया यहाँ पे T1 टाइम पे आया, मतलब यहां से यहां जाने का टाइम कितना है? T1। इसी सवाल को मैं फिजिक्स से सॉल्व करता हूँ, फिजिक्स से। यहां से यहां जाने का टाइम T1 है, और ऐसे गया बच्चों, और ऐसे आगे फिर यहाँ। तो ये बताना इसका टाइम कितना है? T2। यहां से जाने का और ऐसे आने का कितना टाइम है? T2। अगर कहा कि यहां से यहाँ का T1 है बच्चों, तो यहां से यहाँ आने का भी कितना होगा? T1। T1 ही होगा। 2T1। अब सुनना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, फिजिक्स से समझना इसको। ये जाने का टाइम यहां से यहाँ गया T2 और ये है T1, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? T1 plus T1 plus T2। सर 2T1 plus T2 ना। 2T1 plus T2 T1 plus T2. हो जाएगा 2U by G। फिजिक्स में पढ़े कि नहीं? सर 2T1 plus T2। यस सर 2T1 2T1 नहीं, समझा, समझना। यहां से आ गया T1 और ये पूरा T2 है। वहां पे दो बार आया, 10 सेकंड पे और 15 सेकंड पे। तो यहां से गया 10 सेकंड हुआ यहाँ पे, और 15 नहीं, यही कंटिन्यू करा 10 11 12 13 14 15 सेकंड पे। यहाँ क्लियर? यस यस सर। समझा सर। अगर कोई पूछे कि यहां से यहां जाने का टाइम क्या है, तो यहां तक T1 और
T2 minus T1 ये टाइम है, T2 minus T1. ठीक है। चलो तो T1 प्लस T2 क्या है बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो फिजिक्स में ये तो जानते हैं T1 प्लस T2 2u बाई 1 सेकंड में लिख लिया। ओके यस यस सर। सो अगर मैं कहूं बच्चों कि ये हम थ्रो किए हैं u स्पीड से और सर्टेन हाइट पे ये 2 सेकंड पे पहुंच रहा है एंड 6 सेकंड पे पहुंच रहा है, तो बताओ इस पॉइंट पे appears at 2 interval 2 and 6, तो बताओ u क्या है? बताओ बच्चों क्या होगा u? 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकंड सर। 40 मीटर पर सेकंड। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये सबको समझ में आ गया। अगर बच्चों मैं बोलूं कि यहाँ के बाद ये और कितना ऊपर गया है, कोई बता सकता है? T2 minus T2 T1 minus T1 minus T1. equals to 2u। देखो यहाँ 2 सेकंड पे आया, 4 सेकंड 6 सेकंड पे आया, तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना है? 4 सेकंड। 4 4 seconds। 4 सेकंड। यहाँ पे स्पीड सपोज v1 है, यहाँ पे स्पीड v1 है, ठीक है। v1 अगर स्पीड है तो v1 2v1 बाई g जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 4, तो v1 हो जाएगा कितना? 20 20 मीटर पर 20 मीटर पर सेकंड। मैंने पूछा कि ये इस पॉइंट पे 2 और 6 सेकंड पे अपीयर हुआ, तो ये फर्दर और कितना ऊपर गया, ये सवाल पूछा रहा है, तो क्या कहोगे? U square by 2g। विजुलाइज करो इस सवाल को, मिटा दो अब इसको। कुछ फेमस सवाल कराते हैं, इजी इजी। जो एक टैप वाटर है, नल है, नल, इसको ओपन करते हो तो पानी गिरता है, तो थोड़ा सा ओपन है बच्चों और यहां से ना ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर रहा है। फ्रॉम ए टैप वाटर water drop are falling at regular interval. From a tap, waters drop are falling at regular interval. मान लो बच्चों कि ये दिख रहा है, ये सपोज फर्स्ट ड्रॉप है, ये सपोज सेकेंड ड्रॉप है, ये सपोज थर्ड ड्रॉप है और ये फोर्थ जस्ट अबाउट टू फॉल, ठीक है ना? इफ fourth drop is just about to fall, at the moment
Then fourth drop is just about to fall at the moment. What is the height below the tap of the first, second and third drop? Suppose ये H1, H2, H3 है, तो पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मुझे H1 is to H2 is to H3 बताना है. समझो इस बात को. जब फोर्थ ड्रॉप अब गिरने वाला है, मान लो टाइम इंटरवल है बच्चों T0, टाइम इंटरवल है T0. तो जब फोर्थ ड्रॉप गिरने वाला है बच्चों, तो थर्ड ड्रॉप कितने टाइम तक चला है? T0. T0 टाइम. चलो बहुत बढ़िया जवाब था. सेकेंड ड्रॉप कितना टाइम तक चला है? 2T0. 2T0. अगला ड्रॉप कितना टाइम चला है? 3T0. 3T0. गुड, ये तो सबको पता है यार. अब सवाल क्या पूछा है मैंने? अब देखो इतना बड़ा लैंग्वेज लिखने में दिक्कत होगा, तो मैंने ये दिखा दिया कि पहला ड्रॉप का टाइप से डिस्टेंस है H1, सेकंड का है H2, थर्ड का है H3. तो H1 is to H2 is to H3 बताना है. 3:2:1 होगा. 3:2:1. यार H1 सबसे बड़ा है ना. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है. बताओ H1 इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइप बाय 0 से स्टार्ट करता है. आयुष जोशी देखना. तो H1 क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ G T square. T0 का स्क्वायर. H1 अगर मैं पूछूं व्हाट इज H2, कैन यू फाइंड बच्चों? half G2T. हाफ G2T नॉट स्क्वायर. क्या बात है. तो फाइनल आंसर तुम लोग बताओगे क्या क्या होगा? 3T0. H1 is to 9:4:1. 2 is to H3. बच्चों हाफ G into T0 स्क्वायर into 9 है ये 9. मैं डायरेक्टली लिखता हूँ. हाफ G0 T0 स्क्वायर सब में 9 is to 4:1. 4:1. 4:1. चलो बच्चों इसको लिख लो. सारे बच्चे लिख लें इसको. सर अगले वीक से ऑफलाइन चालू होने वाली है. एक्सक्यूज मी सर.
लिख लिया बच्चों? यस सर। Yes, sir. सर इसी में एक और सवाल पूछता है, देखना इसमें मान लो कि मैंने टेस्ट दिया, पूछेगा कि फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का डिस्टेंस है सपोज S1, ओके, सेकंड एंड थर्ड का डिस्टेंस है S2 एंड थर्ड एंड फोर्थ का डिस्टेंस है S3, ओके, सो S1 is to S2 is to S3, anyone can you guess? यस सर। बताओ क्या होगा? वन चलो मैं बताता हूँ। वन सर माइनस कर देंगे। 1 1:1:1 प्रूफ करना बच्चों, इज इट 5:3:1? 3:1 Yes, sir. यस हाँ सर सर माइनस कर देंगे। सर आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें ये बताने की जरूरत क्या थी कि वो जस्ट अबाउट टू फॉल है? हाँ, अबाउट टू फॉल है तभी तो जरूरत है ना ये, क्योंकि तीनों टाइम बाद गिरता है, तो फोर्थ ड्रॉप अब गिरने ही वाला है, तो ये कितना दूर चल चुका होगा तीनों टाइम तक, अदरवाइज ये थर्ड गिरा 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 नीचे आ रहा नीचे आ रहा नीचे आ रहा, तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। क्लियर? तभी तो कहा कि ये तीनों टाइम चला है, दूसरा ने 2 चला है। समझा क्या? यस सर। यस सर Yes, sir. तो बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी हमने एक सवाल कुछ किए और अभी एक असाइनमेंट दूंगा सॉल्व करना। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? हम लोगों ने सबसे पहले सीखा काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एवरेज, ये सब सीखा। फिर हमने अपने आप को क्या कन्फाइन कर लिया? मोशन अलोंग स्ट्रेट वे वन Ground. डायमेंशन, और उसमें हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कैसे देखे बच्चों कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना, तो उसके सवाल मैक्सिमम देख रहे। वेरिएबल एक्सेलरेशन का हम देखेंगे बाद, अभी उस पे सीख लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कैसे निकालना। फिर उसी का स्पेशल केस देखा बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, यस तो हमने रेक्टिलिनियर मोशंस कंप्लीट करने पे आ गए बच्चों। अब रेक्टिलिनियर मोशन में एक कंसेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्राफ। तो आज कितना टाइम हो गया है? 4:30 4:30 अभी है ना आधे 15 मिनट? 35. मिनट है अभी। यस सर 15 मिनट है। मिनट है तो बच्चों ग्राफ डिस्कस करें या डाउट्स लेने तुम्हारे जो हमने ग्राफ। भेजे थे? सर आपने ग्राफ। वो डाउट वो डाउट दिया था कल, तो वो डिस्कस कर लीजिए ना। डाउट्स। हाँ, कौन सा डिस्कस कर लें? सर वो आपने से पार्ट 1 और पार्ट 2 का सेक्शन एबीसी दिया था। बुकलेट का ना? यस सर। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से फटाफट तुम लोग भेजो डाउट्स क्या है। सर J2 का हो चुका है डिस्कस। J2 का हो गया, असाइनमेंट का ठीक है ना, J2 का हो गया तो अच्छी बात है। तुम लोग अभी भी कोई डाउट बचा हो तो पूछ सकते हो। J4 बैच जल्दी से क्वेश्चंस भेजो मुझे, मतलब नंबर से भेजो, मैं बुकलेट ला रहा हूँ।
चलो बच्चों, डाउट्स कुछ आ गए हैं? बच्चों एक माइन है जो सबसे पहले 50 मीटर साउथ गया है, साउथ नीचे होता है। 40 मीटर ड्यू वेस्ट वेस्ट गया है, और उसके बाद 20 मीटर नॉर्थ गया, 20 मीटर नॉर्थ गया है। पूछा बच्चों व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू फील्ड, तो डिस्प्लेसमेंट यही हो जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कौन कौन से वेक्टर है बच्चों? 50 मीटर, मान लो इसको एक्स 50 एक्सिस ले लिया, इसको वाई एक्सिस ले लिया। 50 मीटर, 50 माइनस जे कैप है, ये कितना है? 40 आई कैप है, और ये कितना है बच्चों? 20 जे कैप है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एम आई राइट? दिस Yes, प्लस दिस sir. प्लस दिस, Yes, sir. ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। इज इट क्लियर? तो हो जाएगा बच्चों 40 आई कैप प्लस 30 माइनस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? आर का मैग्नीट्यूड 50 हो जाएगा। इज इट क्लियर? सिंपल सा है कि नहीं? yes, जल्दी से sir. डायरेक्ट पाइथागोरस Yes. से भी सॉल्व Yes, करते हैं sir. हाँ सर, डायरेक्ट पाइथागोरस से भी होता है ना। अरे डायरेक्टली करोगे तो यही है ना, यही तो दिख रहा है, ये 20 है तो ये 20, तो ये 30, ये 40, डायरेक्टली तो दिख ही रहा है, हाँ। लेकिन तो लोग समझ नहीं आता ना। सर वही सर। 30 40 50 का टाइम। यस, Yes. इतना दिमाग चलाना शुरू कर दो तो कितना अच्छा हो, मुझे मजा आ जाए पढ़ाने में। A2 का B हो गया, B2, a particle moves 1/3 of total distance with a speed v1, v2, v3. Find average speed of the particle. बच्चों ये s/3 है, ये भी s/3 है, ये भी s/3 है। मैंने ऐसे सवाल किया था, ये v1 से चला है, ये v2 हाँ से सर, चला है, करवाया था। तो अच्छा। यहाँ पे करने का टाइम कितना लगेगा? t1। और जैसे s/3 चला है, डिस्टेंस कितना टाइम लगेगा? S/3 v1, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगेगा बच्चों? S/3 v2, By 3v2. t3 जो हो जाएगा s/3। 3v3. 3v3, टाइम निकाला क्यों भाई? मैं कहूंगा यार एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम, अपॉन टाइम। s अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। आगे करो या कर लोगे? ये सर किया था आपने। चलो तो ये b2 क्लियर। उसके बाद आते Yes, हैं sir. c3 पे। बुकलेट सॉल्व करोगे, हमने बुकलेट से ज्यादा टफ सवाल कराए हैं, तो ये हो जाएगा, s कैंसिल हो जाएगा, ये निकाल लोगे बच्चों। मिटा रहा हूं। C3 था शायद। The boy starts towards east with uniform speed 5 meter per second. बच्चों इधर गया 5 मीटर पर सेकंड से, कितने टाइम तक? 2 seconds। 2 सेकंड तक। बच्चों ये 2 कितना seconds। चला होगा? 10 मीटर। उसके बाद ना ये लेफ्ट टर्न ले लिया, राइट लिया ना सर? राइट लिया है सर, नीचे की तरफ। राइट लिया है सर, नीचे। Right. ठीक है यार, चलो राइट ही लगा देते हैं यार, अरे कितना वापस आना पड़ेगा। चलो राइट ले लेते हैं, राइट ले लिया, फिर क्या किया? Again right. और तो एक अगेन राइट लिया। 40 मीटर चला 5 40 मीटर पर मीटर चलने सेकंड के से। बाद 40 मीटर चलाया यार, 40 मीटर।
टाइम 8 सेकंड आ जाएगा सर। with same speed. Again he turns right, फिर से ये राइट ले लिया तो इधर आ जाएगा क्या? यस सर। राइट ले लिया, ठीक है ना? 5 मीटर पर सेकंड से चला 8 सेकंड के लिए। Right and travels 8 seconds with the same speed. तो सेम स्पीड में 5 मीटर, तो ये 40 मीटर चलेगा। हाँ 40। तो 40 मीटर चल जाइए, 8 सेकंड तक चला। ये भी 40 चला था, तो ये भी 8 सेकंड किसी ने 8 सेकंड। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड। देखो बच्चों, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 10 है, ये 40 है, ये टोटल 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। 30 50 आएगा 50। सर 50 मीटर। एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो बच्चों, तो ये चला 2 सेकंड, ये चला 8 सेकंड, ये 8 8 16 2 18 सेकंड। सर वो 10 मीटर आपने कैसे 5 निकाला? मिनट। हाँ बोलो। वो ऊपर आपने 10 मीटर लिखा है, वो कैसे आया? 10 मीटर जो रखा है, यश वही पूछ रहा है क्या? हाँ सर। एक बार सवाल पढ़ लो यश, थोड़ा सा माइक ऑन करके। सर यहाँ पर बुक के अंदर 10 मीटर्स में ही दिया है। अरे पढ़ो तो। Boy starts towards east with uniform speed 5 meter per second. After t is equal to 2 seconds, he turns right and travels 40 meters with same speed. अरे रुक जाओ यार, आफ्टर t is equal to 2 सेकंड, एकदम एक्सप्रेस गाड़ी बन गया तू, रुक। हाँ 5 into 2। हाँ सर समझे। 2 सेकंड के बाद टर्न लिया है। क्या यार तुम लोग ना मोबाइल सबको बर्बाद कर दिया है। चलो उसके बाद कौन सा बच्चा बच्चों? D4। ये बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, ये मैंने कराया नहीं, नोटबुक में लिख लो। ये वाला सवाल कराया नहीं है, ये बड़ा आसान सा सवाल ऐसे होता है कि एक बॉल है, इसको ड्रॉप किया फ्रॉम ए टावर, a ball is dropped, D4 ले रहा हूं, from a tower and in last second it travels how much distance? 15 meter. 15 मीटर। सेकेंड। तो मान लो बच्चों इसका टाइम लगाइए n सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ जर्नी n है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों h, वो लिख सकते हैं हाफ g n स्क्वायर, n मतलब t भी लिख सकते हैं। और लास्ट सेकेंड का मतलब क्या हुआ? n सेकेंड से लेके n सेकेंड तक। n minus 1 में कितना चलेगा? half into g into n minus 1। लास्ट सेकेंड में चलने का मतलब क्या हुआ बच्चों? इतना डिस्टेंस है, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, तो क्या हो जाएगा? ये हाफ gh कॉमन आएगा, हाफ g कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 15, है ना? तो 2n माइनस 1 जो है बच्चों ये हो जाएगा 3, n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 क्या? 2। Yes sir. 2 सेकंड टाइम ऑफ जर्नी। क्या पूछा? हाइट ऑफ टावर। मतलब h पूछा, h हो जाएगा बच्चों हाफ g इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है? तो ये जाएगा 20 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर। बहुत ही
फेमस सवाल है कि लास्ट सेकंड में वो चला है 9/25 टाइम्स ऑफ टोटल हाइट, ऐसे दिया रहता है। लास्ट सेकंड में चला है 9/25 ऑफ टोटल हाइट। तो बताओ टोटल हाइट क्या है? यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चों? 9/25 9/25 ठीक है ना? सो हमें h निकालना है। h इक्वल टू कितना है? हाफ g n स्क्वायर। अब h का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो हाफ g इंटू 2n-1 दैट इज इक्वल टू 9/25 इंटू g/2 इंटू n स्क्वायर। g/2 गया। कुछ सॉल्व होगा क्या? ये n का वैल्यू निकलेगा कुछ बच्चों? या इससे बेहतर ऐसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लो। 25 मतलब 50n-25 दैट इज इक्वल टू 9n स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। या इससे बेहतर सब इसको कैसे सॉल्व करें वो बताता हूं। लास्ट मोमेंट में लास्ट सेकंड में इतना चला है, दैट मींस हाफ जी एन स्क्वायर जो है वो है h, और हाफ जी n-1 स्क्वायर कितना है बच्चों? तो ऐसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। लिखो इसको ऐसे, बोलो यस बच्चों। सर। अगर ऐसे Yes, लिख लिया sir. तो दोनों को डिवाइड कर दो, n स्क्वायर बाई n-1 का स्क्वायर डिवाइड कर दो, और ये हो जाएगा बच्चों 16/25x हो जाएगा 25/16। n अपॉन n-1 हो जाएगा 5/4। So 4n that is equal to 5n minus 5 that is equal to 5 सेकेंड। ठीक है, n is equal to 5 सेकेंड, तो h जो आ जाएगा वो हो जाएगा हाफ g into 5 स्क्वायर 5 that square. is equal to 125। ये बड़ा फेमस सवाल है ये 9h/25 का। तो आज का क्लास यही फिनिश कर दे।